एक तरफ रफी साहब के लिए खुशी का मौका था, तो दूसरी तरफ उनके बहुत करीबी और छोटे भाई जैसे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का ईगो खड़ा हुआ था। फिल्म फेयर पुरस्कार के मौके पर रफी साहब पंचम दा यानी आर डी बर्मन का गाना गाएंगे और ऑर्केस्ट्रा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी बजाएंगे। ये कैसी परीक्षा का वक्त आ गया था। खिलौना जान कर तुम तो मेरा। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी भी बड़े संगीतकार थे और उनको अपने कॉम्पिटिटर आर डी बर्मन का गाना बजाने के लिए तैयार करना आसान नहीं था। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। रफी साहब जानते थे कि अगर मैं पुरस्कार समारोह में गया तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी किस मानसिक परेशानी से घिर जाएंगे। इसलिए रफी साहब ने खुद जाकर यह अवार्ड लेने से इनकार कर दिया और अवार्ड सेरेमनी का ऑफर ठुकरा दिया। सामने मैं सबके नाम उसका नहीं। फिर क्या हुआ? रफी साहब वो पुरस्कार लेने गए कि नहीं? लक्ष्मीकांत जी प्यारेलाल जी के ऑर्केस्ट्रा में क्या पंचमदा का गाना बजा? यही सब बताने वाले हैं हम इस बहुत खास वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं गीत और संगीत का ये सुरीला सफर। हम जिस घटना का जिक्र कर रहे हैं उसमें सबसे पहले इससे जुड़े 3 किरदारों और उनके आपसी संबंधों के बारे में जान लेना जरूरी है। इसमें पहला किरदार रफी साहब का है, जो हर दिल अजीज और बॉलीवुड की पॉलिटिक्स से दूर रहने वाले सीधे साधे गायक थे। उनका कोई ईगो नहीं था, इसलिए हर संगीतकार और फिल्मकार उनको बहुत पसंद करता था। दूसरा किरदार है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की सुपरहिट जोड़ी का, जिन्हें लोग प्यार से एलपी भी कहते हैं। एलपी की जोड़ी के लिए रफी साहब भगवान का दर्जा रखते थे, क्योंकि जब इस जोड़ी ने कल्याण जी आनंद जी से अलग होकर पहली बार स्वतंत्र रूप से संगीत देने की तैयारी की थी, तो उनकी मदद के लिए सबसे पहले रफी साहब ही आगे आए थे। वो जब याद आए बहुत याद आए। रफी साहब की गायकी और उनके संगीत से सजी पारसमणि इस जोड़ी की पहली फिल्म थी, जिसके सुपरहिट होते ही लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी स्टार म्यूजिक डायरेक्टरों के क्लब में शामिल हो गए। हालांकि पारसमणि से भी पहले उन्होंने 1961 में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के लिए फिल्म छैला बाबू के लिए गजल रिकॉर्ड की थी। तेरे प्यार ने मुझे गम दिया। छैला बाबू स्वतंत्र रूप से लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की भी पहली फिल्म थी, हालांकि यह काफी बाद में रिलीज हुई थी। इन फिल्मों का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि तब एलपी जैसे जूनियर संगीतकारों की हैसियत रफी साहब जैसे स्टार सिंगर की फीस देने की नहीं हुआ करती थी। लेकिन इन दोनों की लगन देखकर रफी साहब ने अपनी फीस की कोई डिमांड नहीं की और निर्माता ने उन्हें 1000 रुपए दिए थे। वो भी रफी साहब ने इस जोड़ी को दे दिए और कहा कि हमेशा मिलजुल कर काम करना और मिल बांट कर खाना। इसलिए एलपी की जोड़ी रफी साहब की मुरीद थी। वो किशोरदा की आंधी में भी रफी साहब से कुछ न कुछ गीत जरूर गवाते थे। उनके जुबान पर कभी रफी साहब का नाम नहीं आता था, बल्कि वो इज्जत से हमेशा साहब ही कहा करते थे। मन मेरा एक महल हो जैसे। कहानी में तीसरा किरदार आर डी बर्मन का था। आर डी बर्मन और उनके पिता सचिन देव बर्मन दोनों रफी साहब के कदरदान थे, लेकिन किशोर कुमार उनके दिल के करीब थे। पंचम दा और किशोर दा पक्के दोस्त थे और सचिन दा किशोर कुमार को अपने बेटे जैसा मानते थे। आर डी बर्मन इसीलिए अपनी ज्यादातर धुनें किशोर दा को ध्यान में रखकर बनाते। रफी साहब से वो बहुत जरूरी होने पर ही सिंगिंग कराते थे, लेकिन रफी साहब भोले भंडारी थे। वो पंचम दा के लिए भी उतने ही उत्साह से गाते थे जिस तरह वो किसी और संगीतकार के लिए गाते थे। जिस वाकये की हम बात कर रहे हैं वो साल 1977 का है। उस साल एक से बढ़कर एक फिल्म आई थी, जैसे अमर अकबर एंथोनी, धर्मवीर, हम किसी से कम नहीं, परवरिश, चाचा भतीजा, दुल्हन वही जो पिया मन भाए, खून पसीना और ड्रीम गर्ल। इन फिल्मों का संगीत भी बहुत लोकप्रिय हुआ था। तब ज्यादातर म्यूजिक डायरेक्टरों की पसंद किशोर कुमार थे और वो घोषित रूप से अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना की आवाज हुआ करते थे। लेकिन उस साल रफी साहब के कई गानों ने धूम मचाई, इसलिए बेस्ट सिंगर के फिल्म फेयर अवार्ड के लिए रफी साहब को चुना गया।
ये अवार्ड फिल्म हम किसी से कम नहीं के इस गाने के लिए दिया जा रहा था। क्या हुआ तेरा वादा। रफ़ी साहब बहुत खुश थे। उनके परिवार के लोग, उनके दोस्त और चाहने वाले इस कामयाबी से बहुत खुश थे। लेकिन तभी एक बात ने रफ़ी साहब को गहरी चिंता में डाल दिया। दरअसल हम किसी से कम नहीं में R.D. बर्मन ने संगीत दिया था, जिसके लिए ये गाना रफ़ी साहब ने गाया था। वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा, क्या हुआ। उधर उस साल फिल्म अमर अकबर एंथोनी के लिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी को बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड देने का ऐलान किया गया था। दरअसल उन दिनों फिल्म फेयर पुरस्कार समारोह में ये होता था कि जिस गायक को बेस्ट सिंगर का अवार्ड मिलता था वो स्टेज पर उस गाने पर परफॉर्म करता था और इस गाने पर ऑर्केस्ट्रा उस साल के बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का होता था। ये प्रथा बन गई थी। रफ़ी साहब की बेटी यास्मीन रफ़ी ने अपनी किताब में यह खुलासा किया कि फिल्म फेयर अवार्ड की घोषणा के बाद अब्बा ये सोचने लगे थे कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल अपने प्रतिद्वंदी संगीतकार R.D. बर्मन का गीत बजाने के लिए राजी नहीं होंगे, या क्या पता हो भी सकते हैं। लेकिन अब्बा हमेशा विवादों से दूर रहने की कोशिश करते थे। वो नहीं चाहते थे कि उनकी वजह से किसी का ईगो हर्ट हो जाए, इसलिए उन्होंने किसी गलतफहमी या मनमुटाव से बचने के लिए ये फैसला किया कि वो ये अवार्ड नहीं लेंगे और ना ही अवार्ड सेरेमनी में जाएंगे। रफ़ी साहब अगर इस सेरेमनी में ना जाते तो स्पॉन्सरों से लेकर वहां आने वाले गेस्ट और खुद कंपनी को शर्मिंदा होना पड़ता। धीरे धीरे ये बात लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी को मालूम हो गई। जब उनके सामने ये खुलासा हुआ कि उनके ईगो को बचाने के लिए रफ़ी साहब इस सेरेमनी में नहीं आ रहे हैं तो खुद पर शर्मिंदा होने लगे। प्यारेलाल जी ने तुरंत अब्बा को फ़ोन किया और कहा कि साहब आप अपना पुरस्कार लेने ज़रूर जाएंगे, हम R.D. बर्मन की धुन के लिए अपने ऑर्केस्ट्रा के साथ संगत करेंगे, आप कोई और बात मन में न लाइए। इस बात से रफ़ी साहब निश्चिंत हो गए और बहुत जोश और उत्साह के साथ अवार्ड सेरेमनी में शामिल हुए। उस साल संगीतकार O.P. नैयर जी ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ गायक की ट्रॉफी दी थी। कसम वो इरादा भूलेगा दिल। रफ़ी साहब की महानता ऐसी थी, वो किसी को जरा भी परेशान होते नहीं देख सकते थे। इसलिए उनके चाहने वालों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और उनके गुजर जाने के इतने बरस बाद भी हम उन्हें याद करते रहते हैं। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।